हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डिसीजेस के बारे में, यानी मानव रोग के बारे में। हमने देखा कि मानव रोग होते हैं 4 कारणों की वजह से, या मैं बोलूँ 4 जीवों की वजह से, जो कि है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ यानी परजीवी और हमारे फंगस यानी कवक। हमने फंगस डिसीजेस भी कर ली हैं, हमने बैक्टीरियल डिसीजेस भी कर ली हैं और हमने प्रोटोजोआ डिसीजेस भी कर ली है, और आखिर में हमारे पास बची हैं विषाणु से होने वाली बीमारियां यानी वायरस डिसीजेस। तो आज हम कंप्लीट करेंगे सबसे बड़ी डिसीज का टॉपिक, ये मान लीजिए, जो कि है वायरल डिसीजेस, यानी कि वह रोग जो कि विषाणुओं से होता है। तो सबसे पहले ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक बहुत छोटी है लेकिन बीमारियां बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ट्रिक है छोटे डीएम का खास चैप्टर। छोटे डीएम का, डीएम ये मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, ठीक है। छोटे डीएम का खास चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ। ये आपकी ट्रिक है बीमारियों के लिए। तो पहले हम बीमारियों के नाम डिस्कस करेंगे और फिर एक एक करके सभी बीमारियों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है छोटे, और छोटे से आपको याद आता है छोटी माता। छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स, यानी कि चिकन पॉक्स, ठीक है। छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स। उसके बाद डी से आता है हमारे पास डेंगू। डेंगू, डीएम के डी से आता है डेंगू। एम से हमारे पास आता है मम्स। क्या आता है? मम्स यानी कि गलफुआ, यानी कि गलफुआ, जो कि टॉन्सिल्स होता है वही, ठीक है। उसके बाद आता है खास। खास से हमारे पास आता है मीजल्स, यानी कि खसरा रोग, खसरा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो चैप्टर के हर शब्द से बीमारी आएगी। सबसे पहले आता है सी, तो सी से हमारे पास आता है चेचक। क्या आता है? चेचक। उसके बाद आता है एच। एच से हमारे पास आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं। ए से हमारे पास आता है एड्स। पी से हमारे पास आता है पोलियो। क्या आता है? पोलियो। चैप्टर के टी से हमारे पास आता है ट्रैकोमा। क्या आता है? ट्रैकोमा। ई से आता है इन्फ्लुएंजा। क्या आता है? इन्फ्लुएंजा। और आखिरी है आर, तो आर से हमारे पास आता है रेबीज। इस तरीके से हमारी कितनी बीमारियां होगी? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बीमारियां हैं जो कि हमें विषाणुओं से होने वाली पड़नी है। क्लियर है इतनी बात? कौन कौन सी है हमारे पास? चिकन पॉक्स यानी छोटी माता, डेंगू, मम्स यानी गलफुआ, मीजल्स यानी खसरा, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस यानी पीलिया यानी जॉन्डिस, एड्स, एड्स आप जानते हैं, पोलियो, ट्रैकोमा जिसे ट्रैकोमा ही कहते हैं, इन्फ्लुएंजा जिसे इन्फ्लुएंजा ही कहते हैं, और आखिरी में आता है रेबीज। ये 11 बीमारियां हमें डिस्कस करनी है जो कि विषाणुओं से होती है, और एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं सबसे पहली बीमारी के बारे में, जो कि है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या? छोटी माता। पहली चीज जो इसके बारे में याद रखनी है वो ये है कि वह विषाणु जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है उसे बोलते हैं वेरिसेला वायरस। क्या बोलते हैं? वेरिसेला विषाणु। और चिकन पॉक्स में दूसरी बात आपको याद रखनी है कि पूरी बॉडी पर पानी वाले दाने हो जाते हैं। पूरी बॉडी पर दाने हो जाते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है, ठीक है। वो फूटते हैं तो दर्द करते हैं, ठीक है। तो चिकन पॉक्स क्या है? छोटी माता, जो कि वेरिसेला वायरस से होती है। कौन से वायरस से होती है? वेरिसेला वायरस से होती है, और इसमें पूरी बॉडी पर दाने हो जाते हैं वाइट कलर के। दूसरी बीमारी हमारे पास आती है डेंगू।
कौन सी आती है? डेंगू की बीमारी। और डेंगू का रोग आपको याद रखना है, जिस विषाणु से होता है उसका नाम है डेंगू वायरस। क्या नाम है? डेंगू विषाणु। नाम भी क्या है? डेंगू वायरस। अब अगली चीज याद रखनी है कि डेंगू का वेक्टर कौन है, यानी डेंगू फैलाता कौन है। तो आपको याद रखना है एक मच्छर जिसका नाम है एडीज मच्छर, एडीज मॉस्किटो। कौन फैलाता है डेंगू? डेंगू फैलाता है एडीज मच्छर, एडीज मच्छर। क्लियर है इतनी बात? डेंगू में क्या हो जाता है? बहुत तेज बुखार हो जाता है। तो दो चीजें आपको मेन तो डेंगू में याद रखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कौन फैलाता है? एडीज मच्छर। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी बीमारी के ऊपर। तो तीसरी बीमारी हमारे पास है मम्प्स यानी गलफुआ। तीसरी बीमारी कौन सी है? मम्प्स, जिसे गलफुआ भी बोला जाता है। अगली चीज आपको याद रखनी है कि ये वही बीमारी है जो जनरली टॉन्सिल के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? टॉन्सिल के नाम से जानी जाती है। मात्रा ठीक लगा लेना। गले में बोलते हैं ना टॉन्सिल्स हो गए तो तेल की मालिश कर देते हैं, वो वाली बीमारी है ये मम्प्स गलफुआ। इसके अंदर आपको अगर विषाणु पूछ लिया जाए कि मम्प्स कौन से विषाणु से होता है, तो याद रखना है मम्प्स का विषाणु भी मम्प्स ही है, विषाणु भी मम्प्स ही है। और अगला क्वेश्चन आएगा, ये आपके बॉडी के किस ऑर्गन पर इफेक्ट करती है, यानी किस पर प्रभाव डालती है? तो आप याद रखोगे सैलिवरी ग्लैंड, यानी यह आपकी लार ग्रंथि पर प्रभाव डालती है। किस पर? लार ग्रंथि पर। तो हमने अभी तक पढ़ी 3 बीमारियां। पहली चिकन पॉक्स यानी छोटी माता। कौन करता है? वेरिसेला वायरस। क्या होता है इसमें? पूरी बॉडी पर व्हाइट कलर के दाने हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा डेंगू के बारे में। करता कौन है? डेंगू विषाणु। फैलाता कौन है? एडीज मॉस्किटो। और फिर हमने पढ़ा मम्प्स यानी गलफुआ यानी टॉन्सिल्स के बारे में। होता है किसकी वजह से? मम्प्स नाम के ही वायरस की वजह से। और इसके अंदर क्या होता है? आपकी जो लार ग्रंथि है, सैलिवरी ग्लैंड है, वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस पर प्रभावित हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ भी खाते हैं, पीते हैं या कुछ भी निगलते हैं, कुछ भी स्वेलो करते हैं तो दर्द होता है। क्लियर है ये 3 बीमारियां? बढ़ते हैं हमारी चौथी बीमारी के ऊपर, बढ़ते हैं 4th बीमारी के ऊपर। ठीक है, इसको भी हटा देती हूं। चौथी बीमारी है हमारे पास खांस से खसरा यानी मीजल्स। चौथी बीमारी क्या है? मीजल्स यानी खसरा। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? तो ये होती है एक वायरस जिसका नाम है पैरामिक्सो वायरस से। किससे होती है? पैरामिक्सो विषाणु से होती है। तो आपको ये बात याद रखनी है। और अगली बात क्या याद रखनी है कि इसमें पूरी बॉडी पर लाल धब्बे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लाल धब्बे या स्पॉट, दाने भी बोल सकते हैं, हो जाते हैं। किसमें? मीजल्स में। देखो हमने ना चिकन पॉक्स किया, वो मीजल्स यानी खसरा, और हम पढ़ेंगे चेचक यानी स्मॉल पॉक्स। ये काफी मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 5वां आता है हमारे पास हमारा चैप्टर का सी यानी चेचक यानी स्मॉल पॉक्स। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है वेरियोला। क्या नाम है? वेरियोला। और इसमें भी पूरे बॉडी पर रेड स्पॉट यानी लाल धब्बे, लाल दाने हो जाते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको लिखनी है वो क्या है स्टूडेंट? जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपके पास ये है कि पहली बार चेचक के इंजेक्शन की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। यहाँ से आपको ना एक खास नाम याद रखना है, वो है एडवर्ड जेनर। क्या नाम है? एडवर्ड
जेनर यह एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार टीके की खोज की। देखो, टीके को भी पहली बार खोजा गया और टीका किस चीज का था? चेचक का टीका था। ठीक है, जिस वजह से एडवर्ड जेनर को वैक्सीनेशन के फादर यानी टीकाकरण के जनक कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 आ सकते हैं कि टीकाकरण के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हमारी छठी बीमारी के ऊपर, जो कि है हेपेटाइटिस। कौन सी है? हेपेटाइटिस। तो आपको याद रखना है, हेपेटाइटिस को पीलिया भी बोला जाता है, इसको जोंडिस भी बोला जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, ABCDE, लेकिन आपसे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगली चीज आती है कि हेपेटाइटिस, आपने सुना है जोंडिस की बीमारी बच्चों में बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसमें होता क्या? देखो, पीलिया इसको बोला जाता है, पूरी बॉडी पीली पड़ जाती है, आंखें पीली पीली नजर आती है, यूरिन जो है उसका कलर बहुत येलो हो जाता है। ठीक है, तो वो जो बीमारी है जिसमें ये सब कुछ होता है वो है पीलिया की बीमारी, और ये ज्यादा होती है बच्चों में, क्योंकि बच्चों में यकृत ज्यादा बाइल जूस यानी पित्त रस सिक्रीट कर देता है। क्लियर? इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारी छठी के बाद 7वीं बीमारी, एड्स पर। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया? 3 बीमारियां मैंने पहले करवा दी थी। चिकन पॉक्स करवा दिया था, उसके बाद मैंने करवा दिया था हमारा डेंगू और मम्प्स यानी टॉन्सिल्स। फिर हमने पढ़ा मीजल्स यानी खसरा, जो कि किससे होता है? पैरामिक्सोवायरस से, पूरी बॉडी पर लाल धब्बे। फिर हमने पढ़ा खास से, हमने पढ़ा सी से हमने पढ़ा स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, किससे होता है? वेरियोला वायरस से। क्या करता है? पूरी बॉडी पे लाल धब्बे करता है। पहला इंजेक्शन किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। किसका खोजा था? चेचक का। फादर ऑफ वैक्सीनेशन, जनक कौन है टीकाकरण के? एडवर्ड जेनर। फिर मैंने बताया हेपेटाइटिस के बारे में, तो हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, हेपेटाइटिस E। इसको जोंडिस भी बोला जाता है, पीलिया इसे हिंदी में बोलते हैं। बच्चों में ज्यादा होता है क्योंकि उनका लीवर ज्यादा कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी अगली बीमारी के बारे में, यानी हमारी 7वीं बीमारी के बारे में, जो कि हमारे पास आ गई है हमारी एड्स, जो कि क्या है? एड्स। तो 7वीं बीमारी हमारे पास है हमारी एड्स, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारियों में से है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? पहला क्वेश्चन तो आपको याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हिंदी इंग्लिश में सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखनी है कि वायरस का नाम है HIV वायरस, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एड्स को चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम आजकल पूछ लिया जाता है, वो है एलिसा टेस्ट। वो क्या है? एलिसा टेस्ट। एलिसा की फुल फॉर्म क्या है? तो एंजाइम लिंक्ड सोरबेंट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, एक वर्ड रह गया, आई रह गया, इम्यूनो सोरबेंट एसे। ये क्या है? एलिसा की फुल फॉर्म। अगली चीज पूछी जाएगी कि एड्स में क्या होता है, किस पर प्रभाव पड़ता है? तो एड्स आपके इम्यूनिटी पर प्रभाव डालता है, यानी एड्स आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खराब करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर डालता है। और आखिरी क्वेश्चन कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता पर किस तरह प्रभाव डालता है? तो आपकी बॉडी में एक खास सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं टी हेल्पर कोशिका। टी हेल्पर कोशिका, ये उन्हें खराब कर देता है। अब ध्यान से सुनिएगा, टी हेल्पर कोशिका क्या है?
देखो जो बड़े बड़े घर होते हैं ना, उनके घर के बाहर ना गार्ड्स बैठे होते हैं, ठीक है। वो देखते हैं, गार्ड्स का काम क्या होता है कि कोई भी बाहर से आए तो उसे पहचाने। वो अगर वो अनजान लगता है तो वो उसे निकाल देता है। अगर गार्ड को लगेगा ये आने वाला तो चोर है तो गार्ड उसे मार के भगा देगा। अगर उसको लगेगा अच्छा इंसान है तो आने देगा। हमारी बॉडी का गार्ड होता है ये टी हेल्पर कोशिका। जब हमारी बॉडी में कोई चीज आती है तो ये देखती है कि ये चीज हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, यानी कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आएगा तो यही तो पहचानेगी, अरे ये गलत है, इसके खिलाफ लड़ाई करो, है ना। लेकिन एड्स का जो HIV वायरस है ये बहुत चालू है, बहुत चंट है, बहुत स्मार्ट है। ये क्या करता है, जाके पहले गार्ड को ही मार देता है, यानी सबसे पहले गार्ड पे हमला बोलता है, इधर उधर मौका ही नहीं देता कहीं और तक न्यूज जाने की। तो क्या करता है, ये सीधे टी हेल्पर कोशिका को डैमेज करता है। अब जब ये कोशिका ही नहीं रहेंगी तो बॉडी को कौन बताएगा कि कोई वायरस आया है। और इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा एड्स की पहचान नहीं हो पाती, एड्स के सिम्टम्स नहीं दिखते, एड्स का पता नहीं लगता 2-2 साल तक कि इंसान के एड्स है। क्यों? क्योंकि ये टी हेल्पर को ही खत्म कर देता है, यानी पहचानने वाला ही खत्म हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हमारी 7वीं डिसीज यानी एड्स के बारे में। फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस जिससे ये होती है उसका नाम है HIV वायरस। फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। टेस्ट जिससे कि ये पहचान किया जाता है कि एड्स है या नहीं, वो है एलिसा टेस्ट। एलिसा की फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। फिर आता है हमारे पास कि हमारा जो एड्स है वो किसको खतरा करता है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर डालता है। कैसे, हमारी हेल्पर कोशिका को मारकर, ठीक है। एड्स के बाद हम चलते हैं हमारी अगली डिसीज के ऊपर जो कि आएगी पी से, पोलियो। पोलियो होती है पोलियो वायरस से, ठीक है। और इसमें बस एक ही बात याद रखनी है कि पोलियो में जैसा कि आप जानते हैं किसी का हाथ होता है वो पूरी तरह से काम नहीं करता, किसी की लेग काम नहीं करती। ओवरऑल किसी पर्टिकुलर जगह की तंत्रिकाएं यानी नर्व जो हैं वो खराब हो जाती हैं, तो वहां पर ब्रेन सिग्नल नहीं पहुंचाता तो उसको कुछ पता नहीं लगता, ठीक है। तो पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस से। किसी पर्टिकुलर जगह की अगर नर्व यानी तंत्रिकाएं ही डैमेज हो जाए तो वो पार्ट डैमेज हो जाता है। फिर हम चलते हैं हमारी अगली बीमारी के ऊपर। किसके ऊपर, अगली बीमारी के ऊपर, यानी हमारी बारी आई है 9th की। 3 बची है सिर्फ। 9th की जो कि है ट्रैकोमा, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। 9th आती है ट्रैकोमा। ध्यान से सुनिएगा, इसको भी एक हमने पढ़ा था स्लीपिंग सिकनेस, इसको भी निंद्रा रोग ही बोलते हैं और उसको भी निंद्रा रोग ही बोलते हैं। ट्रैकोमा होता है ट्रैकोमा वायरस से। किससे होता है, ट्रैकोमा वायरस से। इसमें क्या होता है, इंसान की कॉर्निया पर प्रभाव डलता है। किस पर, कॉर्निया पर प्रभाव डलता है और इंसान की जो आंखें हैं ना वो बुझी बुझी सी लगती है। यानी जब हम ऐसे इंसान को देखेंगे जिसे ट्रैकोमा नाम की बीमारी है तो हमें लगेगा कि ये नींदों में है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई जो डार्क सर्कल होते हैं क्या वो ट्रैकोमा है? नहीं, ट्रैकोमा वाले इंसान के होते हैं डार्क सर्कल्स, लेकिन डार्क सर्कल का मतलब ये नहीं है कि ट्रैकोमा ही होगा, ठीक है। नींद ना पूरी होने की वजह से डार्क सर्कल होते हैं, टेंशन की वजह से डार्क सर्कल होते हैं, डिप्रेशन की वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं डार्क सर्कल्स के। लेकिन ट्रैकोमा में क्या होता है, इंसान की आंखें बुझी बुझी दिखती है कि भाई ये तो कभी भी सो जाएगा, अभी अभी नींद से उठ कर आया है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हमारी 10वीं बीमारी पर जो कि है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा होती है इन्फ्लुएंजा वायरस से। और ये क्या होती है, इसमें नॉर्मल इंसान को खांसी जुकाम बुखार होता है, बस इतना याद रखना है। इन्फ्लुएंजा में इंसान को खांसी जुकाम कोल्ड कफ फीवर होता है। और लास्ट आती है 11वीं बीमारी जो कि है रेबीज। इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। देखो इतनी सारी बीमारियां बताई, इसमें एड्स और रेबीज ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। रेबीज क्या होती है स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है पहली चीज
कि इस ये कौन से वायरस से होती है, तो ये होती है स्ट्रीट वायरस से, यानी गली के विषाणु से। नाम स्ट्रीट वायरस है, नाम क्या है, स्ट्रीट वायरस। ठीक है, कैसे फैलती है, तो ये फैलती है किसी पागल कुत्ते के काटने से। ये आपने सुना होगा। ठीक है, अब पागल का मतलब क्या है बच्चों, पागल का मतलब है उस कुत्ते के अंदर स्ट्रीट वायरस है, बस। तो यहाँ पे पागल लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपकी ये गलती को दूर करो। बस याद रखो कि कुत्ते, लोमड़ी के काटने से ये हो सकता है, यानी डॉग और फॉक्स के काटने से, दोनों से ये हो, भेड़िए के काटने से, वोल्फ के काटने से भी हो सकता है रेबीज। अब रेबीज के बारे में आपको 3 बातें जाननी है कि जिस पेशेंट के रेबीज होता है उसके अंदर क्या 3 चीजें अलग होती है। पहली चीज, पानी का डर। जिस इंसान के रेबीज होता है ना, उसको पानी से डर लगने लग जाता है, उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रो का मतलब पानी, फोबिया का मतलब डर, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। दूसरी चीज याद रखनी है कि उसका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, यानी तंत्रिका तंत्र सही से कार्य नहीं करता। और तीसरी चीज याद रखनी है कि उसके मुंह से लार टपकता है, मुंह से लार आता है, यानी कि वो सलाइवा रिलीज करता है हर टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी विषाणु रोग जो है खत्म होते हैं। हमने 11 विषाणु रोग पढ़े, कौन कौन से, छोटे डीएम का खास चैप्टर, छोटे यानी चिकन पॉक्स, वेरिसेला वायरस से होता है, बॉडी पे व्हाइट कलर के दाने हो जाते हैं पानी से भरे हुए। फिर हमने पढ़ा डी से डेंगू, डेंगू वायरस से होता है, एडीज मॉस्किटो से फैलता है। एम से हमने पढ़ा मम्स, यानी टॉन्सिल्स बोलते हैं जिसे, गलफुआ बोलते हैं, इसमें हमारी लार ग्रंथि खराब हो जाती है, उस पर इफेक्ट हो जाता है। खास यानी खसरा यानी मीजल्स, पैरामिक्सो वायरस से होता है, बॉडी पर लाल दाने हो जाते हैं। सी यानी स्मॉल पॉक्स, चेचक, कौन से वायरस से होता है, वेरियोला वायरस से, बॉडी पर लाल दाने। किसने पहली बार टीका खोजा था, एडवर्ड जेनर। टीकाकरण के जनक कौन है, एडवर्ड जेनर। एच से आता है हेपेटाइटिस, जो कि 5 प्रकार का होता है, ABCDE। हेपेटाइटिस को जॉन्डिस भी कहते हैं, पीलिया भी कहते हैं, बॉडी पीली हो जाती है, आंखें पीली पड़ जाती है, यूरिन पीला आता है और बच्चों में ज़्यादा होता है। फिर हमने पढ़ा ए से एड्स, किसकी वजह से होता है, HIV वायरस से। HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। टेस्ट क्या है, एलिसा टेस्ट। उसके बाद हमने पढ़ा ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, हमारी T हेल्पर लिम्फोसाइट को मार देता है। फिर हमने पढ़ा पी से पोलियो, पोलियो वायरस से होता है, किसी पर्टिकुलर जगह की नर्व खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। टी से ट्रैकोमा, निंद्रा रोग बोलते हैं इसे, ट्रैकोमा वायरस से होता है, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, आपकी कॉर्निया पर प्रभाव पड़ता है और इंसान नींदों में लगता है। ई से हमने पढ़ा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, इसमें नॉर्मल है। रेबीज, रेबीज होता है जो कि कुत्ते के, लोमड़ी के या भेड़िए के काटने से होता है, वायरस है स्ट्रीट वायरस। इंसान में 3 चेंजेस दिखते हैं, उसके मुंह से लार टपकता है, उसको पानी से डर लगता है और उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, यानी नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो इसी के साथ हमारी वायरस डिसीजेस खत्म होती है और हमारा चैप्टर ह्यूमन डिसीजेस यानी मानव रोग भी खत्म होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर बायो की मैं बात करूँ ना, तो बायो से इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में आता है हमारा डिसीजेस यानी रोग, हमारी ग्रंथियां यानी ग्लैंड। ये 2 चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बायो से। ठीक है, तो अगर आपको बायो बिल्कुल नहीं पढ़नी ना, तो ये 2 चैप्टर जरूर पढ़ना, क्योंकि इन दोनों से एक आधा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, और एक न्यूट्रिशन यानी पोषण चैप्टर, इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो ये 3 चैप्टर आपको नहीं छोड़ने हैं। स्पेशली हरियाणा पुलिस का एग्जाम आ रहा है, मुझे पता है, तो आप उसकी तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको ये 3 टॉपिक रट लेने हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लेने हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हरियाणा पुलिस के लिए बहुत जल्दी ही क्विज लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए, क्विज के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।